तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कोडा कोयला का मैनुअल कार को बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से चलाना सिखाऊंगा। अगर आपने कभी मैनुअल कार नहीं चलाई है या ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सीट एडजस्ट करेंगे। ये लीवर जो होता है ना, ये बैक पोर्शन का है, मतलब जो बैक रेस्ट होता है ना, ये वाला बैक रेस्ट का ये लीवर पे ऊपर पुल करके आगे पीछे करना है। और नीचे यहाँ पे एक लीवर होता है यहाँ पे, तो वो लीवर पुल करके आपको सीट को आगे पीछे करना है। फिर ये हो गया आपका क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर। लेफ़्ट साइड में आपका क्लच हो गया, मिडिल में ब्रेक और राइट साइड में एक्सीलेटर हो गया। लेफ्ट पैर से सिर्फ क्लच के लिए और राइट पैर ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए यूज़ करें। अभी पहले गियर लीवर के बारे में समझते हैं। ये पहले आर लिखा है ना, तो आर मतलब ऐसा करके जब लगाओगे तो रिवर्स में नहीं लगेगी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का लीवर है। तो इसको थोड़ा पुश करके, ये देखिए, पुश करने से नीचे हो रही है, तो क्लच दबाइए, इसको पुश करके नीचे का तरफ दबा के आगे किया तो रिवर्स हो जाएगा। फिर नॉर्मली ऐसा करके आगे ढकेलेंगे तो फर्स्ट गियर पे लगेगी, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड, फिर न्यूट्रल, थर्ड, न्यूट्रल, फोर्थ, न्यूट्रल, फिफ्थ, न्यूट्रल, सिक्स्थ। ये गियर लगाने का सही तरीका। जब भी गियर को शिफ्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5 में है, तब आपको क्लच पूरा दबाना है। और अभी थोड़ा बेसिक समझते हैं। इसके लिए इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर लेफ़्ट साइड में होता है इसका। ये जो इंडिकेटर है ना, लीवर, ये लेफ़्ट साइड में होता है। नीचे डाउन किया तो लेफ़्ट साइड पे होगा, ऊपर का तरफ मतलब आगे ऊपर कर दिया तो राइट साइड में इंडिकेटर चलेगी। ऐसा ये करेंगे तो डिपार चलेगा इसका। फिर बाद में वाइपर इधर हो गया, और ये मिरर का आर मतलब राइट साइड का मिरर जो है ना, आरवीएम, इसको एडजस्ट करने के लिए ये होता है। और इस तरफ प्रेस करके रखेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। और एल मतलब लेफ़्ट साइड का मिरर एडजस्ट करने के लिए। फिर ये चारों विंडो का जो ग्लास डोर, ये है ना, ग्लास डाउन करना, ऊपर करना, ये चारों बटन है। और ये अगर कोई गाड़ी में बच्चा बैठ गया तो गाड़ी में बच्चा बैठने से क्या होता है, इसको प्रेस कर दिया तो मतलब ग्लास डाउन नहीं होगा। फिर यहाँ पे गाड़ी का इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन यहाँ पे है, लेकिन मैनुअल में भी ऐसी आती है। देखो, प्रेस करके 1 सेकेंड 2 सेकेंड रखेंगे, क्लच ब्रेक पकड़ के या आपको क्या करना है, प्रेस करना है, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी इसके लिए ये वॉल्यूम का हो गया, देखो ये वॉल्यूम हो गया अप डाउन। फिर ये सॉन्ग चेंज करने का, आगे वाला सॉन्ग या पीछे वाला सॉन्ग, ऐसे इसमें। और ये माइक का हो गया। फिर ये क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। गाड़ी अगर पूरा हाईवे पे जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तब इसके यूज़ होता है, नहीं तो बाकी यूज़ नहीं होता। और ये स्विचेस का जो लाइट का स्विच होता है ना, ये ऑटो में रखा तो क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो आपको लाइट ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और ये हैंड ब्रेक पहले ब्रेक पकड़ के इसको ऊपर का तरफ खींच के इसको प्रेस करके ये कर दिया तो आपको रिलीज हो जाएगा। और ये तो ग्लोब बॉक्स हो गया। फिर इसका स्कोडा का की ये इधर ही है, ये की है। इसको एक बार प्रेस करने से गाड़ी पूरा चारों डोर लॉक हो जाता है, इंक्लूडेड ये भी, डिक्की भी।
बूट स्पेस बोलते हैं ना, वो भी। और ये अनलॉक का, इसको 2-3 सेकंड प्रेस करके होल्ड किया तो मतलब बूट ओपन हो जाएगा आपका। अगर जो पीछे का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, बूट स्पेस डिक्की, ये एक बार प्रेस करके थोड़ा 2 सेकंड के लिए होल्ड किया तो आपका ये ओपन हो जाएगा बूट। और ये जो है इधर जैसे कि मोबाइल चार्जिंग के लिए इधर ये है एडाप्टर यूज़ करते हैं हम लोग। और ये इधर अंदर गाड़ी में बैठ के आपको इसको दबाने का ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में जब बैठ रहे हो, बैठ के ये लॉक अनलॉक होता है इसमें। यह हो गया तो लॉक हो गया, अभी अनलॉक हो गया, क्योंकि लाइट नहीं जल रही ना। लाइट नहीं जलने से क्या होता है, अनलॉक होता है। फिर ये ऑटो ऑफ, जब ट्रैफिक में खड़े हो तो अब आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑफ हो जाएगी। फिर से अगर ब्रेक प्रेस करके फिर क्लच दबाओगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा ये। फिर ये एसी का, ये ऑटो क्या होता है, जैसे कि ये होता है ना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट का हिसाब से आपको एसी ये हो जाता है, आपको कूलिंग होता है, इंक्रीज होता है, लो होता है, डाउन होता है। और ये तो मैनुअली यूज़ करने के लिए, ये ब्लोअर कम करना है और ये ब्लोअर ज़्यादा करना है। फिर एयर केयर, ये तो ऐसे प्रेस करने से क्या होता है, आपको जो एयर केयर होता है ना वो फ़िल्टर होके अंदर एयर आता है। और ये टेम्परेचर, जो कूलिंग का टेम्परेचर होता है ना एसी का, तो उसके लिए है ये मैक्सिमम फ्रंट। ये तो डिफॉगर का है, जब बारिश पड़ती है तब ये यूज़ होता है, नहीं तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। और ये एसी वेंटिलेटर है। और ये सनरूफ होगा, ये होता है ना सनरूफ ओपन करने का, यहाँ पे ये दिखाता हूँ। इस तरफ प्रेस किया तो पूरा ये हो जाएगा, ओपन होगा। और ये लाइट का, इधर का लाइट जो है ना, इसका स्विच का है। बाकी तो कुछ भी नहीं है और बोलने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब भी गाड़ी स्टार्ट चलाने के लिए रेडी हो तो आप सीट को एडजस्ट कीजिए, इसे थोड़ा पकड़ के सीट को आगे पीछे कीजिए। फिर चेक कीजिए आपका तो ये गियर न्यूट्रल में है कि नहीं। न्यूट्रल होगा तो ऐसा ये आगे पीछे थोड़ा हिलेगा। फिर आप क्लच पूरा दबाएंगे और हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे। रिलीज करके फर्स्ट गियर पे ये करेंगे। अभी आराम से क्लच को छोड़ेंगे। अभी यू टर्न करने वाले हैं हम लोग। सॉरी, यू टर्न नहीं करेंगे, आगे ही चलते रहेंगे। क्लच पूरा दबाया, फर्स्ट गियर पे गियर को यूज़ किया। फिर आराम से क्लच छोड़ूंगा तो गाड़ी मूव होने लगेगी। एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं देना, थोड़ा। अभी जैसे कि चलने लगी है ना, तब फिर से क्लच दबाएंगे। सेकंड गियर पे गियर को शिफ्ट करेंगे पूरा। अभी थोड़ा रेस देंगे। इतना ही है, क्या अभी नहीं, जस्ट आपको क्लच का ध्यान देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर अभी थर्ड गियर में शिफ्ट करेंगे गियर को। शिफ्ट हो गया, क्लच दबा के ही शिफ्ट करना है। अभी ब्रेक प्रेस करेंगे क्योंकि जगह नहीं होगी। अभी फिर से गियर को थर्ड में शिफ्ट करेंगे। जब भी ब्रेक पकड़ रहे हो तब सेकंड या फर्स्ट पे ही रहना है। आगे गाड़ी आ रही है ना, तब उस टाइम आपको ब्रेक पकड़ के थोड़ा स्लो करना, फिर बाद में क्लच को यूज़ करना।
कोई अगर मतलब आगे से टिपर दे रही है, मतलब वो उसका मतलब क्या है, उसको अर्जेंट है ओवरटेक करने के लिए, तो उस टाइम आपको ब्रेक पकड़ के ये करना है कि उसका गाड़ी को स्लो करना। फिर अभी देखो यू टर्न करने वाला है, तो पहले शोल्डर क्रॉस करेगा। शोल्डर क्रॉस करने के बाद आप आराम से मतलब स्टारिंग राइट साइड का तरफ जा रहे हो तो राइट साइड में घुमाना। फिर अभी एक नंबर गियर पे ही लगा के गाड़ी मूव कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये है ना, छोटी सी जगह है। गाड़ी चलाने के लिए उतना ये मतलब मगजमारी है नहीं, लेकिन ध्यान दे के करना है तो इजीली कर सकते हो आप। अभी ब्रेक पकड़ के ही रखा हूँ। आराम आराम से निकालूंगा। फिर से ब्रेक पकड़ के क्लच को प्रेस किया। अभी क्लच थोड़ा रिलीज करूँगा, फिर ब्रेक को छोड़ दूंगा और एक्सीलेटर दूंगा। क्योंकि छोटी सी जगह है ना, इसलिए मतलब आपको आराम से निकलना गाड़ी को। अभी हम्स आ रहा है तो क्लच पकड़ के ब्रेक थोड़ा प्रेस किया, मतलब आराम से प्रेस करना है ब्रेक को भी जब ब्रेक यूज़ करते हो ना, नहीं तो पूरा ऐसा मतलब झटका देगा कि आप आगे आके मतलब स्टार्टिंग से टकरा सकते हो। इसलिए मतलब ब्रेक भी आराम से यूज़ करना है। सडनली ब्रेक यूज़ किया तो क्या होता है, मतलब पूरा ऐसा गाड़ी आपको ये पछाड़ देगा। अभी आराम आराम से क्लच को छोड़ूंगा और आराम आराम से थोड़ा धीरे से, ज़्यादा नहीं, स्लोली आप एक्सीलेटर प्रेस करना, तब जाके गाड़ी पूरा आराम मक्खन जैसी चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, बड़ा बात नहीं है। ये गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना, बस उतना ही है। आराम से गाड़ी के साथ पूरा दोस्ती बना के रखोगे तो आराम आराम से गाड़ी इतना स्मूथली चलेगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो। फिर अभी लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न लेने का टाइम पे क्या होता है, जैसे कि अभी मेरा शोल्डर क्रॉस करेगा, देखो पहले इंडिकेटर देंगे। अभी ये गाड़ी का ये शोल्डर क्रॉस किया, आराम आराम से राइट साइड का तरफ, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है उस तरफ ही ध्यान देना है आपको। ध्यान देके ये करना है। फिर क्लच दबाऊंगा और गियर लीवर को सेकंड पे शिफ्ट करूंगा आराम से। फिर क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर थोड़ा दबाऊंगा। अभी राइट में जाएंगे। राइट में जाने के टाइम पे देखो शोल्डर किस तो मेरा कब मैं यू टर्न कर रहा हूँ, मतलब उसी में यह हो जाता है। देखो अभी ये टर्निंग लेने का तो सही तरीका ये ऐसे ही होता है। ज़्यादा नहीं घुमाना, स्टारिंग घुमाने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है। जब टर्न ले रहे हो तब ज़रूरत है, नहीं तो पूरा बिल्कुल स्टारिंग को थोड़ा सा इधर उधर करना है। क्योंकि जो आगे आप गाड़ी को डायरेक्शन दे रहे हो ना, तो क्या होता है, उसको रास्ता दिखा रहे हो आप, ये इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ बोल के गाड़ी को रास्ता दिखाने वाले हम लोग। लेकिन चलाने गाड़ी तो अपने आप ही चलेगी, लेकिन रास्ता दिखाना हमारा काम है।
अभी लेफ्ट जाएंगे, पहले लेफ्ट इंडिकेटर, फिर गियर 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, वो गाड़ी का ऊपर डिपेंड है। जब आपका गाड़ी कौन सा मतलब ये है स्पीड में है तो उसमें डिपेंड होता है आपका। इंडिकेटर बंद हो गया तो फिर से लेफ्ट में इंडिकेटर देना, क्योंकि पीछे वाले को मालूम होना चाहिए कि आप लेफ्ट में जा रहे हो, इसलिए। टर्न लेने का टाइम पे अगर आगे गाड़ी खड़ी है तो पूरा आराम से ही निकलना गाड़ी को। और एक बात क्या होता है, इंडिकेटर अगर आप लेफ्ट टर्न में या राइट टर्न में जब जा रहे हो तब इंडिकेटर यूज़ किया ना, तब उसको ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है। जब स्टारिंग मुड़ोगे तब उस टाइम इंडिकेटर ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाएगी और ऑफ हो जाएगी। और ट्रैफिक में चलाने का टाइम पे इतना ही ध्यान देना है आपको, सेंटर पॉइंट और ये राइट साइड का, उस साइड का देखने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटर पॉइंट तक अगर वो गाड़ी का ये जैसे कि क्या बोलते हैं ना, मिडिल पॉइंट, हम लोग मिडिल पॉइंट भी बोलते हैं, सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। जजमेंट आपका जजमेंट के लिए बोल रहा हूँ, सेंटर पॉइंट देखना है। अगर ये देखो गाड़ी का ये बैठना का जो गाड़ी खड़ी है ना, तो उसका राइट साइड का मतलब मेरा मिडिल में आ रहा है। वो गाड़ी ओवरटेक किया ना मैं, तो उसने ओवरटेक किया मेरे को, तो मैं आराम से ब्रेक पकड़ के उसको साइड दिया, क्योंकि नहीं तो मैं भी जाने लगूंगा, वो भी आने लगेगा, तो पूरा गाड़ी ये हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। अभी स्पीड कम करना है ना, स्पीड कम करने का तो सही तरीका कैसे होता है अभी दिखाता हूँ, तो 2 मिनट के बाद। अभी जैसे कि रेस दूंगा, रेस दिया और ब्रेक पकड़ना है मेरे को, स्पीड कम करना है गाड़ी का, तो क्या करूँगा, थोड़ा ब्रेक को प्रेस करूँगा और क्लच भी प्रेस करूँगा साथ में, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ट्रैफिक में चलाने का यही तरीका है। मैनुअल हुआ तो आपको 1 नंबर पे लगा के क्लास को थोड़ा थोड़ा, देखो अभी क्लास पकड़ के 1 नंबर पे लगा दिया और आराम से थोड़ा सा क्लास छोड़ूंगा, और ब्रेक से पैर नहीं हटाना। ट्रैफिक में ब्रेक और क्लास ये दोनों कंपलसरी है। जब ट्रैफिक में गाड़ी मूव कर रहे हो तब ये पूरा कंपलसरी होती है। ये जो रियर व्यू में मिरर है, मिरर में आपको पूरा पीछे का मतलब व्यू इसमें आना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए, तब जाके आपको गाड़ी मतलब चलाने के लिए पूरा सेफ फील करोगे। गाड़ी जब चल रही है तब आप लेफ्ट राइट देखते रहना है, ज़्यादा ध्यान दे के नहीं देखना, जस्ट मुंडी घुमाना और थोड़ा सा इधर उधर देखना है, तब आपका पूरा सेफ ड्राइविंग होती है। अभी मैं आपको लग रहा है कि मैं पूरा आगे ही देख रहा हूँ, आगे नहीं देख रहा, राइट और लेफ्ट थोड़ा सा आइस घुमाना, बस उतना ही है। अभी देखो ये बोनेट पूरा उसका नंबर प्लेट का पूरा निचला हिस्सा पे ये लगी है, तो क्या होता है, बम्पर टू बम्पर बोलते हैं इसको। ट्रैफिक में जब गाड़ी यूज़ करते हैं ना, तब बम्पर टू बम्पर यही होता है। मैं नंबर प्लेट ऊपर का है वो गाड़ी का, तो मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे का बम्पर फॉलो कर रहा हूँ। जो डिक्की होता है ना, डिक्की का जो ये होता है बोनेट, बोनेट जहाँ से स्टार्ट होती है वो वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। अभी आगे से राइट लेंगे सिग्नल से,
ब्रेक पकड़ूंगा, अभी हैंड ब्रेक रिलीज़ करूंगा, 1 नंबर पे गियर शिफ्ट करके आराम से क्लास छोड़ूंगा। देखो पूरा ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्लास पूरा जल्दी छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टॉल हो जाएगी। अभी चौराहे पे खड़ी है गाड़ी, तो अभी ब्रेक और ये छोड़ दिया तो पूरा पीछे चला जाएगा। देखो फिर से 1 नंबर पे लगाऊंगा, आराम से थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। ट्रैफिक में जब गाड़ी चला रहे हो तब आगे वाली गाड़ी को ध्यान देना है, वो मूव कर रहा है तो आप मूव करो, नहीं तो गाड़ी मूव नहीं करना। जब भी सिग्नल पे आप रुक रहे हो तब क्या होता है, गियर लीवर एनी टाइम न्यूट्रल पे ही रहना है, न्यूट्रल पे रख के आप ब्रेक यूज़ करना है। और अभी सिग्नल गिर गई तो क्लास दबाऊंगा, 1 नंबर पे गियर शिफ्ट करके आराम से क्लास छोड़ूंगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर दूंगा और मूव होगी गाड़ी। और एक बात क्या है, गियर शिफ्टिंग का टाइम पे आपको गाड़ी को मालूम होना नहीं देना है। जब गियर शिफ्ट कर रहे हो तब आराम से ये मतलब मूव करना है, क्लास एक्सीलेटर को आराम से प्रेस करना है, नहीं तो पूरा ऐसा हो जाएगा। अभी राइट में जाएंगे, राइट में जाना है तो अभी थोड़ा थोड़ा काटूंगा और अभी पूरा मतलब ये देखो ऑटोमेटिकली पूरा ये हो गया। अभी राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे, इमीडिएटली लेफ्ट लेंगे। ट्रैफिक में चलाने का पूरा मतलब छोटी जगह पे अगर गाड़ी निकाल लो तब पूरा ध्यान दे के आपको गाड़ी को मूव करते रहना, नहीं तो पूरा किधर किधर लग गई तो आपका गाड़ी का नुकसान है। ट्रैफिक में गाड़ी मूव कर रही है तो क्लास को हाफ क्लास में मेंटेन करना है। हाफ क्लास क्या होती है, हाफ क्लास मतलब जो ये रहता है ना, जैसे कि अभी क्लास पकड़ा और थोड़ा सा
ब्रेक भी पकड़ के रखा हूँ, क्योंकि नहीं तो ये वो क्या बोलते हैं, गाड़ी बंद हो जाएगी सडनली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको मतलब कौन सा टॉपिक आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर